में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। रमजान मुबारक के लिए हुकूमत और उलमाए किराम में 20 नुकात पर इतफाक। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। नमाज से पहले और बाद में मजमा लगाने से गुरेज करने पर इतफाक। सहन में नमाज पढ़ने को तरजीह दी जाएगी। बच्चे, बूढ़े और खांसी जुकाम के मरीज मसाजिद में ना आए। मस्जिद के फर्श को साफ रखने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाकर धोया जाए। सफ़बंदी का एहतमाम इस तरह किया जाए कि नमाजियों में 6 फीट का फासला हो। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बताया कि इबादत गाहों की कमेटी लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नमाजी वुजू घर पर करें और हाथ साबुन से धोकर मस्जिद आएं। नमाजी मास्क पहने, मुसाफहा और बगलगीर होने से इज्तिनाब करें। मसाजिद में इफ्तार और सहरी का इज्तिमाई एहतमाम ना किया जाए। लाहे अमल पर अमल दरामद करना हर फर्द की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में मजहबी इज्तिमात भी महदूद। सऊदी अरब में मुफ्ती अल शेख अब्दुल अजीज अल शेख की तरावी और नमाज ईद घरों में अदा करने की तजवीज़। मुत्तहिदा अरब अमारात का तरावी और नमाज ईद घर पर अदा करने का ऐलान। किबला अव्वल मस्जिदुल अक्सा में रमज़ान में इबादत पर पाबंदी आयद। मिस्र के दारुल अफ्ता ने छतों पर नमाज बाजमात को नाजायज़ करार दे दिया। रमजानुल मुबारक में तरावी की नमाज बाजमात होनी चाहिए। IPSOS सर्वे के मुताबिक 82% पाकिस्तानियों का तरावी बाजमात होने पर इत्तेफाक। सिर्फ 4% पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस के सबब तरावी घर पर ही पढ़ने की हिमायत की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 8 जाने ले गया। अमवात की तादाद 143 हो गई। 24 घंटे में 465 नए केसेस रिपोर्ट। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7481 हो गई। पंजाब 3391, सिंध 2217, खैबर पख्तूनख्वा 1077 और इस्लामाबाद में 163 केसेस रिपोर्ट। बलोचिस्तान 335, गिलगित बल्तिस्तान 250, आज़ाद कश्मीर से 48 केसेस सामने आए। कोरोना वायरस से अब तक 1832 अफराद सेहतियाब हो चुके। कोरोना ने लोगों को घरों तक महदूद कर दिया। सिंध भर में हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त। लॉकडाउन के दौरान कराची में शहरियों के लिए मास्क लाजमी करार। कोयटा में भी शहरियों के लिए नाक मुंह ढांपना लाजमी करार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर के एक गाँव में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। पूरा गाँव सील। पंजाब में मार्केट, शॉपिंग मॉल, सिनेमा और बस अड्डे बंद। 30 कोचेस पे मुश्तमिल हम अपनी ट्रेन कल हम चमन के लिए रवाना करेंगे। इसमें 2 मेडिकल वैने भी हम लगा रहे हैं। इबादत गाहों को खसूसी हमें फंड देने चाहिए। वजीर आजम साहब से दरखास्त की है जी, सारे मीडिया से सुलह करें। लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। कौमें बुरान में इकट्ठी होती हैं। 20 कोचेस पर मुश्तमिल ट्रेन कल चमन के लिए रवाना की जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में इबादत गाहों को खसूसी फंड्स देने की जरूरत है। 5 करोड़ 1,85,000 रुपए वजीर आजम रिलीफ फंड में जमा कराने का ऐलान। कुलियों को भी एहसास कफालत प्रोग्राम के 12,000 रुपए मिलेंगे। वजीर आजम इमरान खान करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की वज़रा और अरकान असेंबली को अपने इलाकों में हॉस्पिटल्स का दौरा करके इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लेने की हिदायत। अवामी नुमाइंदों को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। गंदम खरीदारी मुहिम, इंसदादी डेंगी और क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम की निगरानी का खुसूसी टास्क भी सौंप दिया। उस्मान बुज़दार ने काबीना कमेटी का इजलास तलब कर लिया। शकरगढ़ में 100 साला खातून को 4 रोज से चक्कर लगाने के बावजूद इमदादी रकम न मिल सकी। उम्र ज्यादा होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल पा रहे। अमले का जवाब, एहसास कफालत सेंटर से खातून चौथे रोज भी खाली हाथ वापस। मुअम्मर खातून की वजीर आजम वजीर आला उस्मान बुज़दार से दाद रसी की अपील। 4 दिन होए आंदे ते सानू रकम नहीं थोई ते की करिए ते
अरे शाम की चले जाने ते बटरे आने। फैसलाबाद में वार्डन के चालान करने पर शहरी ने रिक्शे को आग लगा दी। किराए का रिक्शा फल बेचकर 200 कमाता हूँ, 1000 का चालान कर दिया। ड्राइवर की दुहाई, फैक्ट्री बंद होने पर रिक्शा किराए पर लेकर फल बेचने लगा था। सीटीओ का वार्डन अब्दुल माजिद को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। पाक बहरियाती कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के हज़ारों खानदानों में ज़रूरियात ज़िंदगी और मुतलका इदारों को हिफाजती सामान की तरसील की गई। सिंध और बलोचिस्तान में ज़रूरतमंद खानदानों को घर घर राशन पहुँचाया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुलव्वस अफराद को 3 साल कैद, ज़ब्तशुदा सामान की मालियत का 50% बतौर जुर्माना वसूल किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस मंजूर, इत्तलाक इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। कोरोना और लॉकडाउन से पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है। टैक्स आमदन 4803 की बजाय 3908 अरब रुपए रहने का खदशा। पाकिस्तान का बजट खसारा 687 अरब रुपए बढ़ जाएगा। IMF ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कर्ज रीशेड्यूल होने से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। पार्टी के फैसलों में मुशावरत नहीं की जाती। तहरीक-ए-इंसाफ के NA 256 कराची से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर नजीब हारून दिल बर्दाश्ता होकर असम्बली रुकनियत से मुस्ताफी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफा अरसाल। कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 22,59,046 हो चुकी। 1,54,392 हलाकतें। अमरीका 37,175, इटली 22,745, स्पेन 20,000 से जायद, फ्रांस में 18,681 और बरतानिया से 14,576 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। 5,76,000 से जायद अफराद सेहतियाब भी हुए। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी और पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी शहरों के लिए अच्छी खबर। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। लाहौर, इस्लामाबाद से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए प्रवासों का आगाज होगा। पहली फ्लाइट 19 अप्रैल को इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेगी। दुबई से 176 मुसाफिरों को लेकर PIA की खुसूसी परवाज आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। कोरोना वायरस के बाइस दुनिया भर में लाखों अफराद बेरोजगार। अमरीकी कंपनी अमेजोन ने 1 लाख से ज्यादा अफराद को मुलाजमत दे दी। चीन के सूबे हुबई में 500 कंपनीज का 84,000 नई मुलाजमतें देने का ऐलान। ईरान में आर्मी डे परेड के मौके पर फौजी असलहा की जगह तीबी आलात की नुमाइश। परेड में जरासीम कुश गाड़ियों, मोबाइल, हॉस्पिटल्स और दीगर तीबी आलात के स्टॉल्स लगाए गए। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में फौजी परेड का इनाकात मुमकिन नहीं था। मकबूजा कश्मीर में कोरोना वायरस फैलने लगा। अमवात की तादाद 5 हो गई। 382 केस रिपोर्ट हो चुके। भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयां जारी। काबिज फोर्सेज के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। भारत में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। इंडियन नेवी के 21 एहलकारों में कोरोना वायरस की तशखीस। मुंबई में तैनात मुतादिद एहलकारों की टेस्ट अभी आना बाकी। भारत में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कर्फ्यू में 1 हफ्ते की तौसीह। भारतीय हुकूमत अक्सरियती हिंदुओं और अकलियती मुसलमानों के दरमियान कशीदगी को हवा दे रही है। मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरविंद राय का कहना है, भारत में मुसलमानों के लिए सूरत हाल नस्लकुशी की तरफ बढ़ रही है।
महकमा मौसमियात की आज से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। सयाहती मकामात सेवन लेक्स, बट्टूगा टॉप, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और फेरी मेडोज में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, याला बारिश से गंदम, चने और मकई की फसलें तबाह। गंदम की कटाई के दिनों में बड़े नुकसान का खदशा, 50 मैट्रिक टन पैदावार का इम्कान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सकाफती विरसे का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद कदीम सकाफत, तहजीब, आसार कदीमा को महफूज करना और इसके बारे में लोगों को आगाही देना है। और मुल्तान में दरबार हजरत ख्वाजा उवैस शाह खग्गा खस्ता हाली के बावजूद फन तामीर की उम्दा मिसाल। मज़ार 700 साल पहले तामीर करवाया गया। हजरत उवैस शाह बगदाद से हिजरत करके मुल्तान तशरीफ लाए और दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया।